नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बांकी मोगरा नगर पालिका गठन के बाद घिरा विवादों में। कोरबा शहर की जनता रेलवे फाटकों से परेशान। तेज रफ्तार का कहर, कार में जिंदा जले 2 लोग। अब खबरें विस्तार से। कोरबा नगर निगम से अलग होने के बाद बांकी मोगरा नगर पालिका परिषद के रूप में गठित होते ही विवादों में रही है। चाहे वो शपथ ग्रहण समारोह में बांकी चौक को ब्लॉक करने का मामला हो या शपथ ग्रहण में कांग्रेस लीडर्स को पोस्टर में स्थान न देने का मामला हो। अब इसी कड़ी में नए पालिका का पहला बजट पेश किया जा रहा था, जिसमें नगर पालिका प्रशासन के द्वारा मीडिया को समाचार एकत्रित करने के लिए अनुमति नहीं दी गई। इस विवाद ने तूल पकड़ा और बांकी मोगरा पालिका के प्रशासन के इस औचित्यहीन रवैये के कारण प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने विरोध स्वरूप पालिका बजट प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया। दरअसल देश के चौथे आधार स्तंभ के रूप में मीडिया को अधिकार दिया गया है, जिसमें निगम की सारी प्रक्रिया को पारदर्शी रूप में जनता को दिखाने की जिम्मेदारी मीडिया की होती है। इस अधिकार से वंचित करने के कारण नगर पालिका बांकी मोगरा ने एक और विवादास्पद कारनामा अपने नाम कर लिया। मैं अध्यक्ष मैडम से निवेदन करूंगी कि औपचारिक परिचय सभा के सदस्यों को दें और सभा के समस्त सदस्यों से भी निवेदन करूंगी कि औपचारिक परिचय अपना सभा के समक्ष में रखेंगे। सबसे पहले मैं अध्यक्ष मैडम को बुलाऊंगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी का बुधवारी स्थित रेलवे फाटक लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। यहां आए दिन मालगाड़ी के कारण जाम की स्थिति निर्मित होती है। हद तो तब हो गई जब मालगाड़ी रेल फाटक पर ही फंस गई। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे काफ़ी देर तक आवागमन अवरुद्ध रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत परियोजना कोरबा के लिए मालगाड़ी के जरिए कोयला भेजा जाता है। कोयले से लदी मालगाड़ी सुबह रेलवे फाटक पर ही खड़ी हो गई। देखते ही देखते थोड़ी देर में फाटक के दोनों ओर भारी और हल्के वाहनों की कतार लग गई। आवागमन बाधित हो जाने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोरबा के लोगों का इस असुविधा के कारण अक्सर ब्लड प्रेशर हाई होता है, क्योंकि उन्हें शहर के किसी भी कोने में जाने के लिए कम से कम 2 रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी के निकल जाने का इंतज़ार करना पड़ता है। और जब रेल फाटक खुलता है तो जाने की जल्दी में लोगों के वाहन आपस में टकराते हैं, जो विवाद और आर्थिक क्षति का कारण बनते हैं। कोरबा के रिजी स्थित केसीएन कंपनी के यार्ड में भीषण आग लग गई। आग में 2 4 पहिया वाहन और कई बाइक जलकर राख हो गए। आग कंपनी यार्ड से लगी वन विभाग की नर्सरी तक फैल गई। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलते ही नगर सेना की 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोरबा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पसान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लैंगा कारी माटी मार्ग में मध्य रात्रि के बीच एक कार में आग लग गई। कार में कितने लोग सवार थे इसका पता नहीं चल सका है। वहीं कार पूरी तरह जल जाने के कारण उसका नंबर भी मिट चुका है।
जानकारी के अनुसार यह कार कोरबा की ओर आ रही थी। काली माटी से गुजरने के दौरान अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर थम गई। इसके बाद कार में आग लग गई और इसमें सवार लोग कार से बाहर नहीं निकल पाए। कार चालक कार में ही जिंदा जल गया। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना उपरांत फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। सीसी फुटेज के लिए उससे पता चल जाएगा वहाँ कितने बजे निकली गाड़ी। काली माटी चौक है, ग्राम लहंगा के पास, थाना पसान क्षेत्र का मामला है ये। और प्रातः पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है और जो गाड़ी में जली हुई स्थिति में वहां पर मिला हुआ है। तो पसान की टीम, पुलिस की टीम वहां पर गई और क्षेत्र के जो आसपास जो सीसीटीवी कैमरा थे वहां पर गए, पूछताछ किए। तो जिस समय पता चला कि करीब 3 बजे के आसपास वो गाड़ी ढाबा में रुकी थी और फिर जो घटना स्थल है वहां पर जाकर एक्सीडेंट हुआ और फिर गाड़ी में आग लगने से संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। एफएसएल की टीम भी गई थी और जो गाड़ी के चेसिस नंबर, गाड़ी का नंबर है उससे जो वाहन मालिक है उसके संबंध में पता किया जा रहा है। अभी शिनाख्त की कार्रवाई नहीं हुई है। गाड़ी में एक व्यक्ति था, बाकी अन्य डिटेल्स अभी पता किया जा रहा है। कोटपा एक्ट के मामलों में कार्रवाई के नाम पर जिला प्रशासन के द्वारा केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। कोरबा शहर में ऐसी कई दुकानें हैं जो स्कूल कॉलेज के आसपास संचालित हैं, जहां बड़े पैमाने पर बच्चों को नशा परोसा जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर विभाग के अधिकारी उदासीन हैं। छोटे मोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही कर विभाग अपनी पीठ थपथपा लेता है, मगर बड़े दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचता है। मंगलवार को प्रशासन के अधिकारी ऐसी ही कार्रवाई के लिए निकले थे। अधिकारियों की यह टीम कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति करते नजर आई। शासकीयकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर पंचायत सचिव 11 अप्रैल से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रत्येक सचिव हड़ताल में बैठकर अपनी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। भीषण गर्मी में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे पाली ब्लॉक के एक सचिव की अचानक तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई, जिसमें प्रशासन द्वारा न स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजा गया और न ही पुलिस विभाग के अधिकारियों ने इसकी सुध ली। सचिवों का कहना है कि उनकी स्थिति का जायजा लेने भी कोई नहीं आ रहा है, जिस पर उन्होंने यह फैसला लिया कि उनके द्वारा क्रमिक हड़ताल जारी रखा जाएगा। इसके बाद भी यदि प्रशासन ध्यान नहीं देती है तो सामूहिक भूख हड़ताल करने की बात कही गई है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। सचिव संघ एकता जिंदाबाद, सचिव संघ एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी। हम लोग 17 तारीख से पिछले महीने की लगातार अपने जायज़ मांगों को लेकर के शासन के समक्ष जानकारी देते हुए लिखित रूप में हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं, जिसमें एक हफ्ता से हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल में इसकी जानकारी शासन को लिखित रूप में दी जा चुकी है। बैठे हुए थे और कल का जो दिन है बहुत ही काले दिवस के रूप में हम लोग सचिव साथी मनाएंगे। कल हमारे 3 साथी जो हैं, पूरे प्रदेश भर से 3 साथियों का निधन जो है भूख हड़ताल करते हुए हो गया, जिसे हम लोग शहीद के रूप में ही देख रहे हैं। उसमें हमारे पाली ब्लॉक से एक हमारे कश्यप भैया हैं, राजकुमार कश्यप जी, उनका देहांत हो गया है। जसपुर जिला से कुनकुरी ब्लॉक से रामेश्वर चौहान जी का हो गया है और साथ में जांजगीर चांपा पिथौरा के मोहित राम साहू जी, ये तीनों जो शहीद के रूप में हम लोग इनको देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जायज़ मांगे हैं। इसके बारे में शासन को पता है पहले से और साथ में मोदी की गारंटी में इन्होंने हमें वादा किया था कि 100 दिन के अंदर हमें शासीकरण कर दिया जाएगा, परंतु आज 550 दिन होने के बाद, 1.5 साल शासन बनने के बाद इन्होंने हमारा मांग पूरा नहीं किया। इसलिए विवश होकर हमको भूख हड़ताल में बैठना पड़ा और ये भूख हड़ताल करते हुए हमारे 3 साथी जो है शहीद हो गए। बहुत ही दुख का विषय है। इसमें आज पूरे छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉकों में उनको 11 बजे जो हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके परिवार वालों के लिए बहुत ही दुख व्याप्त किया हुआ है और साथ में शासन के लिए सद्बुद्धि भी मांगी है भगवान से, ताकि कम से कम जो शहीद हो गए हैं, जो मृत हो गए हैं, उनके परिवार की भविष्य के लिए कम से कम शासन अपने मांगों को, जो उन्होंने मांगा था, जो माना था उन्होंने, हमारी मांगों को माने। कल जो घटना हुई पाली में कैसे हुई?
हड़ताल की राह जी, क्योंकि आप देख रहे हैं गर्मी का समय है और क्रमिक भूख हड़ताल में प्रति दिवस हमारे साथी में से 5 या 10 साथी जो हैं ईमानदारी पूर्वक सुबह जो 10:30 बजे से भूख हड़ताल में बैठते हैं शाम को 5 बजे तक के, तो इसी बीच वो बैठे हुए थे जिसमें उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और स्वास्थ्य खराब होने के बाद तो हम लोगों ने आनन फानन में उनको हॉस्पिटल भेजा, जहाँ पे बताया गया कि वो बेहोश हैं और बेहोश होने के बाद हृदयाघात से उनकी मृत्यु का ऐसा डॉक्टरों ने प्रमाणित किया उनको। हम लोगों का एक सूत्रीय मांग जो शासकीकरण के नाम से शासन स्तर पे अपने धरना देने की सूचना दिए थे और 11 तारीख से हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हैं। अब इस क्रमिक भूख हड़ताल में प्रत्येक सचिव अपना अपना सहभागिता निभा रहे हैं। इसी बीच में हमारे पाली ब्लॉक के सचिव स्वर्गीय राजकुमार कश्यप जी का हृदयाघात कारण आकस्मिक निधन हो गया। अब इसमें जिला और ब्लॉक स्तर में देखा जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा ना तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भेजा जा रहा है और ना ही पुलिस विभाग के अधिकारियों को, जिसके कारण से हमारे सचिव साथियों का जो स्थिति है वो उसका जायजा लेने के लिए कोई आता नहीं है और हमारे ऊपर कोई गंभीर विचार करने के लिए कोई तैयार है। जैसे अभी प्रशासन नहीं आया वो बात करें तो आगे आप लोग बहुत जा रहे हैं, कब तक हम लोग अपना क्रमिक भूख हड़ताल को निरंतर जारी रखेंगे। इसके बाद में भी यदि वो नहीं मानते हैं तो हम लोग अनशन करेंगे। शहर के जाने माने टेंट व्यवसायी और अंकुर टेंट हाउस के संचालक राजेश अरोरा का बुधवार की सुबह आकस्मिक निधन हो गया। वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। 50 वर्षीय राजेश अरोरा ने 16 अप्रैल की सुबह 4:30 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पुलिस द्वारा जिले में अवैध शराब, मादक पदार्थों एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग एवं कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की गई। बालको नगर पुलिस द्वारा लालघाट क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध डस्टर वाहन को रोककर तलाशी ली गई। जांच के दौरान वाहन चालक सरोज पांडे परसा भाटा निवासी के कब्जे से 80 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसे अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। वहीं अन्य थाना क्षेत्रों में भी कार्यवाही करते हुए जिले से कुल 171 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के इस सवाल का जवाब। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? फिक्स मालूम नहीं है, करीबन 1.5 साल पहले। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहोगे? किस लिए? कोई भी आप बताना चाहो किसी को, मैं मैसेज देना चाहो कुछ का नहीं? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 2009 नहीं 2014। आप प्रयास कर रहे हैं, वही काफ़ी हमारे लिए, लेकिन आपका आंसर गलत है। आंसर क्या है? आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? कुछ कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? उसको मेरे को पता नहीं। दूसरा क्वेश्चन। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, धन्यवाद। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी 2020 में। आप प्रयास कर रहे हैं, वही काफ़ी हमारे लिए, लेकिन आपका आंसर गलत है सर। कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? गाड़ी थोड़ा स्लो चलाए और थोड़ा जो साउंड वाला जो बाइक चलाते हैं ना, उन लोग को बंद करे प्रशासन। और आप लोग इस तरह का जनरल नॉलेज जो चलाते हैं इसमें
वो बहुत सराहनीय है। उसके लिए धन्यवाद आप लोग को, इसमें बहुत कुछ जानकारी। धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 2015। आप श्योर हैं सर? श्योर। आप प्रयास कर रहे हैं वही काफ़ी हमारे लिए, लेकिन आपका आंसर गलत है। कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। आप श्योर हैं? यस। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बिंदिया देवांगन। आप कोई कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, आप सब ना स्वच्छता का एकदम क्लियर कीजिए और ना सब कोई अच्छे से रहिए कीजिए। अभी के टाइम में ना बहुत पोल्यूशन है, इस वजह से ना बहुत सा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बस इतना ही। ओके, ठीक, धन्यवाद। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। आप श्योर हैं सर? हैं? आप श्योर हैं? हाँ, श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? दादू मनहर। लेकिन सर आज का उपहार हम पहले विजेता को दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वाले को क्या मैसेज देंगे? स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। जी बिल्कुल, ठीक, धन्यवाद। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार नामदेव। लेकिन सर आज के हम विजेता को उपहार दे चुके हैं आज का, तो आप तो उसके कोरबा भाग्य में है कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरवासियों को मैसेज है कि ना, मैं तो गार्जियन से यही निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों को जो गाड़ियां चला रहे हैं वो बहुत ही रफ ड्राइविंग है, और मैं तो उन गार्जियन से भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को या तो गाड़ी जो है उनको बिल्कुल ना दें। बहुत ही रफ तरीके से गाड़ी चला रहे हैं और बहुत सारी दुर्घटनाएं जो घट रही हैं कोरबा में, वो दिन बर दिन वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मैं कोरबा के पालकों से और अपने शहर निवासियों से इतने निवेदन करूँगा कि विशेष तौर से गाड़ी चलाते वक्त वो नियमों का और यातायात नियमों का बहुत ही ज़्यादा पालन करें। बिल्कुल सर, ठीक, धन्यवाद सर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आई थिंक 2017। आप श्योर हैं सर? यस। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? जी राजा शर्मा। सर लेकिन आज के विजेता को हम आज का उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी सभी पर्वों को सब मिलजुल करके मनाएं और सब साथ में हंसे खुशे और ठीक ठाक रहें सब। बिल्कुल सर, ठीक, धन्यवाद सर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? प्रकाश अग्रवाल। सर लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, कोई बात नहीं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस इतना कहूँगा कि सब आपस में भाईचारा से रहें और पर्यावरण पर रक्षा करें। बिल्कुल सर, ठीक, धन्यवाद सर। आज का हमारा सवाल था कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, जिसका सही जवाब है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। आज की हमारी विजेता रही हैं बिंदिया देवांगन, जिन्हें दिया गया है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन,
गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान। वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुठकरनी के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान। मोबाइल 9573127418। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए, खाना खरीदी और चमका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।